जब तुम नादानिस्ता तौर पर एक तकरीबन 70 सेंटीमीटर लंबी पानी की लकीर देखो और जरा सी बेएहतियाती में उस पानी के निशान के पास दो छोटे सुराख भी नजर आ जाएं, तो समझ लो ये कोई आम बात नहीं है। जैसे ही सुराख खुलता है पता चलता है कि ये तो जाली दहाना है, ये असल नहीं है। पानी के छींटों के निशानात देखकर साफ लगता है कि यहाँ जरूर कोई बड़ा मसला है। फौरन निशानात का पीछा करो और तेजी से असल सुराख तलाश करो। यहाँ तो एक साथ 3 सुराख निकल आए, असली और नकली सब मिला जुला। जल्दी से ऊपर वाले 2 सुराख खोलो। अरे भाई, इतने ज्यादा सुराख! जब 2 कतार में असल बादशाही सुराख जाहिर हो जाएं, तो एक लम्हा जाया किए बगैर मोबाइल को सुराख में डाल दो और सुराख के रद्दे अमल को गौर से देखो। इधर भी एक है, ध्यान से देखो। अरे, ये फिर निकल आया। वक्त देखकर अमल करो। अब नमक खत्म हो चुका है तो हम बस नमक छिड़कने का ड्रामा करते हैं। फौरन उसके जिस्म को पकड़ लो। ये काला बड़ा सा है और भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम सीधा एक झटके में पकड़ लेते हैं। इसकी हरकत और शक्ल देखकर लगता है कि दूसरा और भी बड़ा होगा। खुशी खुशी निशाना मोबाइल पर रखकर दोबारा सुराख में डाल दो। याद रखो, हर किले में नमक डालने से चीज बाहर नहीं निकलती। कोई रद्दे अमल नहीं, फौरन हल्का सा कुदाल से खोदो। ओ, ये तो बिल्कुल काला है। दोबारा आजमाइशी तौर पर सुराख में डालें। इस वक्त बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर निकल आए तो 3 बार कोशिश करो, जैसे 3 बार दरवाजा खटखटाना, और नमक की खुशबू से उसे लुभाओ। दोबारा तिरछा होकर नीचे की तरफ कुदाल चलाओ और सुराख के अंदर तक पहुँचो। जब सुराख अचानक गायब हो जाए और फिर दोबारा जाहिर हो, तो समझ लो ये बड़ा बादशाह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जुगी लियांग ने लियू बे को पहाड़ से बुलाया था। जिल्द पर कपड़ा लिपटा होना यकीनन किसी वजह से है। फौरन पीछे मुड़कर निशान लगा दो। हाँ, यान शियांग ने समझाया था, तुमने नहीं सुना। अब मुझे कुदाल चलानी पड़ी तब माने। बादशाह का पीछा करते वक्त खास ध्यान रखो, कुदाल की लर्जिश सुराख तक ना पहुँचे। कुदाल को सुराख के निचले हिस्से में डालकर वापस की तरफ मारो और तेजी से रेत हटा दो। फौरन मोबाइल को सुराख के रुख पर ले जाकर गहराई तक बढ़ाओ। रेत में बना नन्हा सा बुगोला, जमीन के अंदर छुपने वाला शरारती जिन। जब वापसी का रास्ता काट दो तो सीधा पकड़ में आ जाता है। अरे, इसकी नाक तो कुत्ते जैसी बड़ी है। अब बिल्कुल न घबराओ, एक हाथ पूरा सुराख के अंदर डाल दो। ये तो सीखने का अमल है। बादशाह खुद सुराख से निकल आए तो खुशी की बात नहीं तो और क्या है। जब उसे बाहर खींचो तो ताकत का सही अंदाजा रखना। बाएं हाथ को सुराख में डालकर एक झटके में पकड़ो और उसे संभलने का मौका दिए बगैर सीधा बाहर खींच लो। देखो, ये बादशाह पकड़ा गया।